आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे रामपुर बुशहर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं गोविंद मुखिया व्लॉग्स। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। रामपुर बुशहर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक नगर है। यह शिमला से लगभग 130 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान तिब्बत रोड NH5 और सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। रामपुर भूतपूर्व बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था। शिमला से जब आप रामपुर में प्रवेश करेंगे तो आपको दर्शन होंगे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के साथ साथ श्री महिषमर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर के। रामपुर के मुख्य मार्ग के एक ओर रामपुर का भव्य गौरव स्थित है, जिसे पद्म पैलेस के नाम से जाना जाता है। पद्म पैलेस की आधारशिला 1919 में राजा पद्म सिंह द्वारा रखी गई थी, जो बुशहर राजवंश के 122वें राजा और वीरभद्र सिंह के पिता थे। ऐश ग्रे पत्थर से बने खंभों और चॉकलेट ब्राउन नक्काशीदार लकड़ी की पहली मंजिल और लाल रंग की छत वाली यह लंबी इमारत अद्भुत है। इसका निर्माण कार्य 6 वर्षों तक चला और 1925 में पूरा हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने बुशहर राजवंश की स्थापना की थी। यह कहा जाता है कि प्रद्युम्न की बाणासुर के साथ लड़ाई में बाणासुर की मृत्यु के बाद वह शोणितपुर, जिसे आज सराहन कहा जाता है, कि मुखिया की पुत्री के साथ विवाह किया और बुशहर और किन्नौर क्षेत्र का मुखिया बना। आप बुशहर क्षेत्र में अनेक विष्णु मंदिर देखेंगे जो इस मान्यता के आधार को दृढ़ करते हैं। राजा हरिसिंह ने रामपुर बुशहर रियासत का तिब्बत तक विस्तार किया था। पहले बुशहर की राजधानी कामरू हुआ करती थी। राजा चतर सिंह, जो बुशहर राजवंश के 110वें वंशज थे, उन्होंने बुशहर रियासत की राजधानी को कामरू से सराहन स्थानांतरित किया था। अंततः लगभग 100 वर्ष पूर्व वे सतलुज नदी के तट पर स्थित रामपुर में बस गए। रामपुर सदैव ही भारत एवं तिब्बत के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र रहा है। यह 2 पारंपरिक व्यापार मेलों का भी स्थल है। यहां हर वर्ष मार्च महीने में फाग मेला तथा नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में आसपास से अनेक व्यापारी अपने उत्पाद बिक्री करने आते हैं। फाग मेले को मनाने की प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। बुशहर रियासत की राजधानी शोणितपुर हुआ करती थी, जिसे आज सराहन के नाम से जाना जाता है। शोणितपुर से शुरू हुआ रामपुर का फाग मेला। उस वक्त होली के दिन क्षेत्र के देवता साहिब बसाहरा और गसो ही मेले में शिरकत करते थे। ये देवता शोणितपुर यानी सराहन पहुंचते थे, जिसके बाद राज परिवार के सदस्य को कुंगू यानी सिंदूर का तिलक लगाकर फाग मनाते थे। वक्त के साथ जब राज परिवार रामपुर में राज दरबार में आ बसा, फिर होली के दिन रामपुर में फाग खेलनी शुरू हुई। यहां पर भी 2 ही देवता सबसे पहले शिरकत करते थे, लेकिन राज परिवार की तरफ से यह कहा गया कि इस फाग में स्थानीय देवता का शामिल होना भी जरूरी है, जिसके बाद इस फाग में देवता साहिब जांक को बुलाया गया। वर्ष 1953 तक मेला इसी तरह से मनाया जाता रहा, जिसके बाद तय हुआ कि मेले को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए, जिसके बाद मेले में अन्य देवी देवताओं को भी शामिल किया जाने लगा। अब 25 देवी देवता बढ़ाते हैं फाग मेले की शोभा। रामपुर बुशहर में हर वर्ष नवंबर के महीने में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजित किया जाता है। यह हिमाचल के सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण मेलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुशहर में मनाया जाने वाला एक व्यापारिक मेला है। यह भूतपूर्व बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुई एक व्यापारिक संधि की स्मृति में मनाया जाता है। यहां विश्व भर से पर्यटक आते हैं। यह हर वर्ष नवंबर के महीने में 11 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। व्यापारिक रूप से यह मेला पूरा महीना चलता है। बुशहर रियासत की शान स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 में शोणितपुर, जिसे वर्तमान समय में सराहन के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। कृष्ण वंश के 122वें राजा वीरभद्र सिंह ने 13 वर्ष की आयु में बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली। आजाद भारत में जहां राजशाही प्रथा समाप्त हो गई थी, बावजूद इसके राजा वीरभद्र सिंह का परंपराओं के तहत राज तिलक किया गया था। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की 6 बार बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली। 87 साल के वीरभद्र सिंह ने 8 जुलाई 2021 को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली।